हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आ रही है, भारतीय सेना मेंटली और फिजिकली फॉरवर्ड पोस्ट पर टिके रहने की तैयारियां कर रही है। कल हमने आपको बताया था कि भारतीय सेना अगले 1 साल से ज्यादा वक्त यहां टिक कर रहने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके पास पर्याप्त राशन है, पर्याप्त ईंधन है, वो किसी भी हालत के लिए और किसी भी हालात के लिए तैयार है। हम आपको इस वक्त भारतीय सेना से कम 50,000 जवान पूर्वी लद्दाख में तैनात है, ऐसी जानकारी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक एक सैनिक जो भी फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है, उसे विशेष तरह के कपड़े और टेंट उपलब्ध करवाए गए हैं। इन स्पेशल कपड़ों के एक सेट में 21 तरह के वस्त्र और उपकरण शामिल हैं। बर्फीले इलाकों में ऐसे कपड़ों के बगैर टिके रह पाना असंभव है। भारतीय सेना की तैयारी का दूसरा हिस्सा संवाददाता नीरज राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। पूर्वी लद्दाख के वो इलाके जहां हमारे बहादुर जवान चीन की सेना का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। यहां दुश्मन सिर्फ चीन के सैनिक ही नहीं, बल्कि ये बेरहम मौसम भी है। और खून तक जमा देने वाली ये ठंड अभी तो और ज्यादा बढ़ेगी जब इन इलाकों में बर्फबारी होगी। तब तापमान -30 से -40 डिग्री तक जाएगा और ऐसे तापमान में हालात का अंदाजा न आप लगा सकते हैं और न हम। लेकिन जवानों को तो चीन के साथ साथ मौसम का मुकाबला करना है, इसीलिए उन्हें मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। यह है लद्दाख का वो आयुध डिपो जहां से पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय जवानों को सर्दियों के स्पेशल कपड़ों और टेंट की सप्लाई होती है। चीन के साथ हालात बहुत जल्द ठीक होते नहीं लग रहे, इसीलिए भारतीय सेना हर स्थिति के लिए तैयार है। पूरी सर्दी भर इन खतरनाक हालातों में चीन के सामने टिका भी रहना पड़ सकता है और युद्ध भी लड़ना पड़ सकता है। इसलिए यहां इन जवानों को कई तरह के टेंट दिए गए हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। देखते हैं जो 15, 16, 20 सैनिक यानी कि एक प्लाटून पूरी हो तो उनके लिए किस तरह का टेंट होगा। तो ये टेंट होगा, इस तरह का टेंट होगा। और इस टेंट में खास तौर से जो हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि अंगीठी है या स्टोव है, वो सब इसके अंदर रहता है। सोलर लाइट से भी चलते हैं। तो ये लेयर्स है, डबल लेयर है। हवा भी आती रहेगी पूरा इस टेंट में और आप 15-20 सैनिक आराम से इसमें रह सकते हैं और कितने भी दिन रह सकते हैं। बारिश से भी बचाव रहता है। ये हीटिंग इक्विपमेंट्स हैं क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है उस ऑल्टीट्यूड में जहाँ पर हमारे सैनिक तैनात हैं। लेकिन सिर्फ टेंट से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए विशेष तरह के कपड़े भी जवानों को जारी किए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन बॉर्डर पर तैनात हर एक सैनिक के पास स्पेशल क्लोथिंग के तहत 21 तरह के आइटम हैं। जैसा कि आपने देखा, ये आपके सामने स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट का डिस्प्ले किया गया है। स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में पर्सनल क्लोथिंग 21 आइटम जो हर जवान को इशू किए जाते हैं। आज की डेट में जो भी जवान आगे डिप्लॉयड हैं, हर एक को स्पेशल क्लोथिंग दिया जा चुका है। कैटेगरी 2 में अवलांच रेस्क्यू इक्विपमेंट है। स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट हर जवान बहुत गर्व से पहनता है। ये खास तरह के कपड़े होते हैं जिन्हें पहनने से -30 से 40 डिग्री के तापमान में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एलएसी पर हमारे जो सैनिक हैं उनकी किस तरह की यूनिफॉर्म होती है, वो यूनिफॉर्म नहीं होती है जो हम लोग अमूमन देखते हैं सैनिकों की। उनके लिए स्पेशल क्लोथिंग दी गई है। जो अब नया वर्जन आया है इस क्लोथिंग का, ये है, ये वाला टेम्परेचर का है। इसमें भी काफी हद तक इसमें ठंड जो है बचाई जा सकती है। जैकेट्स हैं, ये देखेंगे स्पेशल जैकेट्स उनके हैं। बूट्स अगर आप देखें तो ये बूट्स भी हैं। एलएसी पर काफी जो एरिया है भारत और चीन सीमा का, वो ऐसा है जो सुपर हाई ऑल्टीट्यूड है। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये जो यूनिफॉर्म है वो इसलिए है कि जब बर्फबारी होती है, जब स्नो में अगर सैनिक हमारे तैनात रहते हैं तो वो, क्योंकि कैमोफ्लेज भी होता है। कैमोफ्लेज यानी कि आप जो है
दुश्मन को चकमा देते हैं कि आपने इस तरह की यूनिफॉर्म पहन रखी है कि वो दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि -30 से -40 डिग्री टेम्परेचर तक जो हमारे सैनिक हैं वो इस टेम्परेचर में रह सकते हैं। पूर्वी लद्दाख में खास तौर पर वही जवान तैनात हैं जिन्हें बर्फ में युद्ध की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ये जवान इन हालातों में चीन के मंसूबों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और अपनी गन के अलावा ये खास तरह के कपड़े भी इन जवानों के विशेष अस्त्र ही हैं। भारतीय सेना की यूनिफॉर्म आपने ऐसी देखी होगी, लेकिन एलएसी पर क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है, वहां की यूनिफॉर्म जो होती है, स्पेशल क्लोथिंग होती है, वो अलग तरीके की होती है। सैनिकों को ठंड से बचने के लिए पहली लेयर ऐसी होती है जो अमूमन जो हम लोग देखते हैं ठंड के मौसम में पहन सकते हैं जब टेम्परेचर माइनस में हो। और लेकिन ये वाली जो स्पेशल क्लोथिंग है, जैकेट्स है और ट्राउजर है, ये पहनी जाती है जब -10-20 डिग्री टेम्परेचर होता है तब। और ये जो स्पेशल जो क्लोथिंग है, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की जो क्लोथिंग है, ये है -40 से -50 डिग्री टेम्परेचर तक। स्पेशल सॉक्स हैं और ये बूट्स, ये व्हाइट बूट्स जो हैं, ये थर्मोपाइल होता है इसके अंदर। दरअसल ये स्नो बूट्स भी इनको कहा जा सकता है। और ये स्नो बूट्स इसलिए कि बर्फ में जो सैनिक हैं फिसलते नहीं हैं, स्केट नहीं करते हैं। और इसके अंदर क्योंकि बर्फ में, ठंड में जो फ्रॉस्ट बाइट होने का, यानी कि जो पैर जो है गलने लगते हैं सैनिकों के, उससे ये बचाता है। और ये देखिए, ये गॉगल्स हैं। कुल मिलाकर 21 तरह के ये क्लोथिंग्स, ये सब पूरा इक्विपमेंट है जो भारतीय सेना को दिया गया है। और यही विंटर्स के लिए, यानी कि सर्दी के मौसम में एलएसी पर तैनात रहने वाले सैनिकों के लिए। इसीलिए पूर्वी लद्दाख में तैनात जवान को कोई डर नहीं है। ये वही भारतीय सेना है जिसने 1999 में कारगिल में भी पाकिस्तान को धूल चटाई है। तब से हालात और ज्यादा बदल गए हैं और भारतीय सेना और ज्यादा एडवांस भी हो गई है। सो आज की तारीख में यहां पर जो भी ऑफिसर, जेसीओ या जवान है, वो ईस्टर्न लद्दाख के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है। और क्योंकि वो यहां के मौसम और मुश्किलों से वाकफियत है, वो डरता नहीं। हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे हो चुके हैं कि आज कई फॉरेन कंट्रीज हमारे सिस्टम्स को अपना चुकी हैं या अपनाने की कोशिश में हैं।